हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुष्मिताज होम स्टूडियो। मेरी तरफ से सभी को हैप्पी नवरात्रि। जय माता दी। माता रानी सब पर कृपा करें, सबके घर में खुशियां बना के रखें, सुख समृद्धि लेकर आएं और सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी करें। ये मेरी माता रानी से इच्छा है, मतलब मेरी विनती है माता रानी से। और आज है दूसरा नवरात्रा और ये देखिए आज मैंने चूड़ियाँ भी पहनी हैं। तो मुझे ना कांच की चूड़ियाँ पहनने का बहुत शौक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि शहर में रह के ना हम यूजुअली वेस्टर्न आउटफिट्स पहनते हैं और फिर उसके साथ चूड़ियाँ नहीं अच्छी लगती। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ कि जब त्योहार होता है ना, तो चाहे मुझे कहीं निकलना हो या ना हो, मैं घर में ही सूट पहन के अच्छे से चूड़ियाँ उड़ियाँ डाल के बैठ जाती हूँ। मुझे बहुत खुशी होती है। तो आज भी मैं ऐसे अच्छे से रेडी होकर सुबह से हूँ और मैं सारा काम इतनी चूड़ियाँ पहन के ही कर रही हूँ। तो आज मेरे से हो रहा है सारा कुछ। तो बस टुडे आई एम वेरी हैप्पी और आई एम वेरी सॉरी कि फिर से एक लंबे गैप के बाद मैं वीडियो आज डालूँगी। तो वैसे तो नवरात्रि शुरू हो गई है और जो इसके बाद मैं क्लिप्स लगाऊंगी ना, वो काफ़ी पहले के क्लिप्स हैं। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, मगर वो अच्छे क्लिप्स हैं। ये वही जो मैं लखनऊ गई थी मम्मी मम्मी के पास। तो मम्मी को लेकर मैं एक बहुत स्पेशल जगह गई थी और मेरे पास वहाँ की क्लिप्स रखी हुई थी। इट्स जस्ट दैट कि मैं वीडियो बना के डाल नहीं पा रही थी। बहुत सारी चीज़ें थी एक्चुअली ना। तो बच्चों के साथ इधर उधर भाग दौड़, न्यू क्लास और बुक्स लेनी है, कभी न्यू इधर ट्यूशन सर्च करनी है और मतलब स्ट्रीम सिलेक्शन, ये वो बहुत सारा उसमें टाइम निकल रहा था। तो मैं ना प्रॉपर वीडियोस बना नहीं पा रही थी, मगर अब मैं ज़रूर ट्राई करूँगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करूँ और मैं अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊँ। और वापस से मैं अपनी कुकिंग की भी वीडियोस बनाऊँगी। और नवरात्रों में ही मैंने ये सोचा है कि फिर से चलो अब गियर अप करना है और इस चीज़ को छोड़ना नहीं है। तो फिर से मैं और वीडियोस डालूँगी। और आज जो है वो मैं आपको इसके साथ इसके बाद, मतलब जो हमारी कॉन्वर्सेशन हो रही है इसके बाद आपको नज़र आएंगी एक बहुत स्पेशल वीडियो, जो जब मैं लखनऊ गई थी तब मैंने मम्मी के साथ शूट की थी वो वीडियो। और वो है एक छोटे से ट्रिप की, जो हम लखनऊ से गए थे। और हम कहाँ गए थे, एक बहुत ही स्पेशल जगह, वो है अयोध्या। हाँ, तो मैं अपनी मम्मी को लेकर अयोध्या गई थी और बहुत अच्छे से हमने राम जी के दर्शन किए, राम मंदिर के दर्शन किए। और भी जो वहाँ पर स्पेशल प्लेसेस हैं, सरयू घाट है, हनुमानगढ़ी है, वो सब हम घूमने गए और हमारा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। बहुत अच्छा रहा। काफ़ी भीड़ थी मगर अच्छे से सब हमारे दर्शन वर्शन हो गए। और तो इसीलिए वो जो स्पेशल क्लिप्स हैं वो इसके बाद मैं इस वीडियो में लगा दूंगी और आप भी ज़रूर देखिएगा। आई एम श्योर आपको अच्छा लगेगा। और अगर आपके घर में भी मम्मी पापा हैं या बड़े बुज़ुर्ग हैं और जाना चाह रहे हैं, तो अयोध्या इज़ अ वेरी नाइस प्लेस। आप ज़रूर लेके जाएं अपने पेरेंट्स को। तो क्योंकि मुझे मम्मी को लेके जाके बहुत अच्छा लगा और मम्मी ने स्पेशली इतना, उनको शांति मिली, इतना सुकून मिला अयोध्या जाके दर्शन करके। उनको इतना अच्छा उनको फील हुआ कि उनको देख के मुझे भी बहुत स्पेशल फील हो रहा था। तो वो क्लिप्स मैं इसके बाद लगा दूंगी। और कुछ चीज़ें हैं जो मुझे अयोध्या के बारे में आपको बतानी भी हैं, कि अगर आप जा रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान में रख के जा सकते हैं, जिससे कि आपको कम से कम प्रॉब्लम होगी। तो जो राम मंदिर है ना, अयोध्या का जो मेन मंदिर है राम मंदिर, उसमें अंदर, उस राम मंदिर के अंदर फ़ोन, वॉलेट, पर्स, इवन पानी की बोतल तक कुछ भी ले जाने नहीं देते हैं। तो अगर आप अपनी प्राइवेट कार से गए हैं तो बेटर रहेगा कि आप सारी चीज़ें अपनी कार में ही छोड़ कर जाएं। और अगर आपके पास अगर कोई भरोसे वाला ड्राइवर है तो बेटर है कि आप गाड़ी में ही प्रॉपर सारी चीज़ें छोड़ के जाएं। अनअटेंडेड अगर कार ऐसे ही पार्किंग में खड़ी है तो फिर देन इट्स योर कॉल। मगर अगर कोई है ध्यान रखने वाला तो बेटर है कि आप मंदिर के अंदर ये चीज़ें नहीं लेके जाएं। हालांकि मंदिर के अंदर ये चीज़ें डिपॉजिट करने की भी जगह बनी हुई है, मगर क्या होता है ना, भीड़ की वजह से आपको उन जगहों में बहुत लंबी लंबी लाइन में लगना पड़ेगा। तो ये करने से बेटर है कि आप
सेफ़ प्लेस में ये सारी अपने बिलोंगिंग्स छोड़ के जाइए। और ज़्यादा वैल्यूबल्स तो ले जाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि वहाँ पे कहीं कोई ऐसा कोई एडमिशन फ़ी या ऐसा कुछ कहीं पे भी नहीं लगता है, तो ज़्यादा वैल्यूबल्स कैरी करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो बस पहली बात तो ये हो गई। दूसरी चीज़ है कि अयोध्या मंदिर के अंदर आपको चलते रहना है, मतलब काफ़ी चलना है आपको। तो आप मेंटली प्रिपेयर होके जाइए कि आपको थोड़ा चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप मंदिर एंटर करोगे और आपको दर्शन हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। अच्छा खासा चलना पड़ता है मंदिर के अंदर भी। हालांकि अगर बुज़ुर्ग हैं और बिल्कुल भी नहीं चल सकते हैं तो वहाँ व्हीलचेयर्स वगैरह का भी अरेंजमेंट है। व्हीलचेयर पे भी हमें लोग दिख रहे थे। मैंने मम्मी को भी पूछा तो लेकिन मम्मी ने मना कर दिया कि नहीं नहीं मैं तो चल के जाऊँगी, और मम्मी अच्छे से चल भी ली थैंकफुली। तो मगर वहाँ अगर बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग लोग हैं जो चल नहीं सकते तो वहाँ पर अरेंजमेंट है, मगर उसके लिए शायद आपको पहले से बात करनी पड़ती है, या उसके लिए अलग से काउंटर बना हुआ है। तो आप वहाँ पे जाके पूछोगे कि अरेंज करना है व्हीलचेयर, तो वो आपको अरेंज कर देंगे। और लोग भी हैं जो व्हीलचेयर में उनको लेके अंदर जाने के लिए और फिर दर्शन करा के बाहर लाने के लिए। तो ये तो हो गया अयोध्या मंदिर का। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो इंटरकनेक्टेड प्लेसेस हैं, अब जैसे अयोध्या मंदिर से फिर आप हनुमानगढ़ी जाओगे या उसके बाद फिर आप सरयू घाट जाओगे, तो आपकी गाड़ी जो है ना, अगर आप प्राइवेट कार से गए हो तो आपकी गाड़ी हर जगह नहीं जा पाएगी, क्योंकि वो लोग ना जो मेन रोड्स हैं सिर्फ मेन रोड तक वो जाने देते हैं गाड़ी। उसके बाद जो अंदर की पतली पतली रोड्स हैं उन पे मोस्टली बैरिकेडिंग रहती है। तो वहाँ पे भी या तो आपको पैदल चलना पड़ेगा, बहुत सारा पैदल चलना पड़ेगा, या फिर वहाँ पर ई रिक्शाज होते हैं। तो आप ई रिक्शा करके भी वहाँ पर अंदर मतलब अयोध्या के अंदर आप घूम सकते हो। मगर ई रिक्शा भी बिल्कुल एंड पॉइंट तक नहीं उतारता है। तो आप बी प्रिपेयर्ड कि अगर आप अयोध्या घूमने जा रहे हैं तो आपको पैदल चलना पड़ेगा। तो उस हिसाब से अच्छे शूज़, कंफर्टेबल शूज़ या चप्पल्स आप पहन के जाइए जिसमें आप कंफर्टेबली चल पाएँ। तो ये कुछ बातें थी अयोध्या के बारे में जो मुझे आपको बतानी थी। और बस अब इसके बाद देखिए हमारी वीडियोस। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम जा रहे हैं अयोध्या श्री राम जी के दर्शन करने, और हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं। मम्मी जल्दी चलो। और ये देखिए मम्मी आ गई। हाय, रेडी। तो बस अब हम लोग निकल रहे हैं और फिर रास्ते में दिखाऊंगी आपको अगर हमने कोई स्टॉप लिया तो, और नहीं तो फिर सीधे हम लोग मंदिर में ही जाकर रुकेंगे। तो फिर मैं वहाँ का आपको दिखाऊंगी। आ जाओ मम्मी। तो मिलते हैं अयोध्या में। हमारे दर्शन हो गए हैं। हाँ, अयोध्या में अच्छे दर्शन हुए मम्मी? बहुत सुंदर। हाँ, दर्शन हो गए हैं। और अब हम आ गए हैं हनुमानगढ़ी, और हनुमानगढ़ी में बहुत अनबिलीवेबल टाइप की भीड़ है। बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो आज थोड़ी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर, मगर अयोध्या मतलब मेन जो राम मंदिर था वहाँ पर मूविंग था, जो मतलब सारी पब्लिक थी वो एटलीस्ट मूविंग थी। तो 1 घंटे के अंदर, 1-1.25 घंटे के अंदर हमारे दर्शन हो गए अच्छे से हम लोगों को। और अब हम आ गए हनुमानगढ़ी। तो मैं आपको दिखाती हूँ कितनी भीड़ है आगे। ये हम आ गए हैं। ये भीड़ है पूरी हनुमानगढ़ी की तरफ जो जा रही है। और बस इसके बाद हम भी इसी में जाएंगे, धीरे धीरे मूव करते रहेंगे। एटलीस्ट मूविंग है पब्लिक, मतलब कहीं यहाँ पे स्टक नहीं है, तो इसीलिए दर्शन हो पा रहे हैं अच्छे से। तो बस चलते हैं। आई होप यहाँ भी दर्शन अच्छे से हो जाएं। ये अब हम पहुँच गए हैं हनुमानगढ़ी में। काफ़ी भीड़ है और यहाँ पर ना जूते रखने की कोई प्रॉपर स्पेस नहीं है। तो हम लोगों ने क्या किया है, एक हम लोग जूतों के पास खड़े हैं और 2-2, 3-3 लोग जाके, 2-2 लोग जाके मतलब दर्शन करके आ रहे हैं। मगर अच्छा है, पॉसिबल है, मतलब आज तो काफ़ी भीड़ है फिर भी हो रहे हैं दर्शन।
हम पहुंच गए हैं सरयू घाट। हनुमानगढ़ी के दर्शन हो गए और श्री राम मंदिर में रामलला के दर्शन हो गए और अब हम आ गए हैं सरयू घाट और बहुत ही प्लेजेंट है यहाँ पर। यहाँ पर उतनी भीड़ नहीं है। ये है सरयू घाट। यहाँ पर घाट में स्नान करने की भी जगह बनी हुई है। ये कच्चा घाट है और अंदर पूरा पक्का घाट भी बना हुआ है। यहाँ पर बोटिंग वगैरह भी हो रही है। सरयू नदी का किनारा, बहुत शांति है यहाँ पर। इस जगह पर ना बहुत सुकून मिल रहा है आके। मम्मी सरयू घाट पे कितना अच्छा लग रहा है ना। ये पूरा पक्का घाट है यहाँ पर। ये देखिए बहुत सुंदर लग रहा है। ये पूरा पक्का ऐसा बना हुआ है। यहाँ पर सामने संध्या आरती वगैरह भी होती है शाम के टाइम और बहुत बहुत अच्छा बना हुआ है। बहुत नीट एंड क्लीन भी है। और ये कितना नीट एंड क्लीन है ना, मतलब बहुत अच्छी फीलिंग है यहाँ पर बैठ। देखती रहती थी, पता है वो दीपोत्सव होता है जब, और ये तो इसी घाट पे हर कुछ होता है, सेलिब्रेशन। हाँ है ना, कुछ इसी घाट में इसमें ही जो वो टीवी वगैरह में दिखाते में हैं जो दिखाते हैं ना, हाँ वो इसी जगह पे होता है ना। बहुत मन था कि इस घाट को आके देखे एक बार। हाँ बहुत सुंदर है, अच्छा लग रहा है मम्मी। बहुत सुंदर लगता है। रात को स्पेशली जब लाइटिंग वगैरह होती है ना, हाँ यहाँ पे और दीप आरती वगैरह होती है, बहुत अच्छा लगता है। हाँ